उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले का कृपालुपुर गांव, जिसकी कुल आबादी 6000 है। एक गांव की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी आजादी के बाद से नदी पर आज तक पुल नहीं बनाया गया है। गांव पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। रोजाना 200 स्कूली बच्चे नाव का सहारा लेकर नदी को पार कर स्कूल जाने की जद्दोजहद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरे रास्ते से 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। कई सांसदों और विधायकों से पुल बनाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा फरियाद की जा चुकी है, लेकिन आज तक कई सरकारों के सांसदों और विधायकों के द्वारा सिर्फ वोट लेने के बाद अनदेखी की है। वहीं एक और प्रदेश सरकार अपने विकास कार्यों की सफलताओं का दम भरती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरी इस गांव के पुल की समस्या सरकार के विकास कार्यों को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती है। इस समस्या को देखते हुए गांव की कलावती ने महिलाओं को एकजुट किया और अपनी तरफ से करीब 1 लाख लगाकर बांस का पुल बनाना शुरू किया। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से नदी के ऊपर बांस का पुल कलावती और गांव के अन्य ग्रामीणों के द्वारा बनाया जा रहा था। ग्रामीणों की इस पहल को देखने के बावजूद भी शासन और प्रशासन जरा भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी ओर ग्रामीणों के द्वारा अपनी और अपने बच्चों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे बांस के पुल को प्रशासन ने अवैध करार देते हुए निर्माण को रुकवा दिया है। बांस के पुल को बनाने की पहल करने वाली कलावती ने बताया, कई बार तो स्कूल जाते वक्त बच्चे नदी में गिर तक चुके हैं। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर इस पुल के निर्माण का कार्य सभी की मदद से शुरू किया था। वहीं कलावती ने यह भी बताया है कि चुनाव आते ही गांव आने वाले सभी नेता लंबी लंबी बातें करते हैं, मानो एक दिन में ही बनकर तैयार हो जाएगा, परंतु चुनाव खत्म होते ही सारे वादे कहां हवा हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। वहीं गांव की एक अन्य महिला ने बताया कि अगर गर्भवती महिला को दिखाने के लिए अस्पताल जाना होता है, जिसके लिए उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के पुल की समस्या आजादी के समय से ही है। वहीं नाव वाले आने जाने के लिए ज्यादा पैसे वसूलते हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव तक एम्बुलेंस आने के लिए काफी समय लग जाता है। सरकार से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जब इस बारे में क्षेत्रीय सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल से पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि इस मामले को संसद में उठाया जाएगा, मनमानी नहीं चलेगी, नदी पर पुल बनकर रहेगा ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। वहीं ग्रामीणों के द्वारा लगभग बांस के पुल का आधा निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। प्रशासन की रोक के बावजूद भी ग्रामीण बांसों के पुल को अब खोलना नहीं चाहते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस गांव की ओर सरकार ध्यान देगी या नहीं, और इस समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल पाएगी, या फिर आजादी के समय चली आ रही यह समस्या यूं ही चलती रहेगी।